हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम में बेचता है। और फिर तीसरी पुस्तक को वह दूसरी पुस्तक के से 1 रुपये कम में बेचता है। इस क्रमानुसार वह 11 पुस्तकों को बेचता है। यदि वह छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर उसे लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं: 20%, 10%, 1/11%, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि छठे नंबर पर जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ये छठे नंबर पर हमने मान लिया क्रय मूल्य जो था हमारा एस था। ठीक है, लेट क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो छठे नंबर पर हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया। बाकी दिया है कि सेकंड वाली वस्तु को पहली वस्तु से एक संख्या कम पे रखा गया। ठीक है, तो सेकंड वाली नंबर की मान लीजिए है तो ये इससे एक कम है। ठीक है, फिर थर्ड वाली जो है इससे एक कम है। ऐसे करते करते यहाँ से एक कम करते करते लिख लिया और इधर भी एक कम करते करते यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 5 इधर और 5 इधर। ठीक है, टोटल 10 और 1 11 नंबर हो गए। ठीक है, तो इसका सम निकालेंगे तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी बन रही है, ईपी बन रही है। तो इसके सम का फार्मूला होता है n/2 a + l। ए जो है फर्स्ट नंबर है और एल जो है वो लास्ट नंबर है। तो इसका सम निकालेंगे n/2 a + l। एन की वैल्यू यहाँ पे 11 है, 11 नंबर है। तो 11/2 पहला नंबर x-5 है, दूसरा लास्ट नंबर x+5 है। तो ये 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 2x बनेगा, 2 कट जाएगा तो 11x आ जाएगा। तो सम ऑफ सेलिंग प्राइस 11x है और सम ऑफ कॉस्ट प्राइस भी हमारा 11x था, क्योंकि 11 × x करेंगे तो सम ऑफ x आ जाएगा। इस सम ऑफ कॉस्ट प्राइस आ गया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, 11x और 11x दोनों सेम है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है।